हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम जून मंथ का 4th वीक उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। मींस 20th ऑफ जून से लेकर 26th ऑफ जून तक के टाइम पीरियड के लिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 99 रुपीज़ हैं। तो एरीज, ये जो वीक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, बिकॉज एक कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और उसके नीचे कार्ड है इम्प्रिजनमेंट का। तो कुछ लोगों के लिए अभी फिलहाल आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कुछ भी मूविंग नहीं है, आप एक जगह पे स्टक हो गए हो। और स्पेशली ये फाइनेंशियल टर्म्स में मैं बात कर रही हूँ। तो आप ना इस इम्प्रिजनमेंट से बाहर आ पाओगे, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, ये सब कुछ चीज़ें आने वाली हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो भी आई हैं, एक तो आपके हार्डवर्क की वजह से आई हैं और दूसरा ये चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड भी कराई जा रही हैं। बिकॉज अगर दोनों ही कार्ड में देखो तो वो लेडी अपने हाथ पर एक बर्ड को बिठाए हुई हैं। मीन्स उनसे किसी बर्ड ने कोई मैसेज कन्वे किया है। ये एक सिग्निफिकेंस होता है कि यूनिवर्स आपको किसी भी फॉर्म में कोई ना कोई इंडिकेशन देगा। नेक्स्ट, इम्प्रिजनमेंट में भी नीचे एक माउस है, ठीक है, उस आदमी के हाथ के पास। तो ये शो कर रहा है कि कोई ना कोई हमेशा आपके साथ, आपके आसपास बना रहता है, जो कि आपको ग्रो करने के लिए हमेशा बोलते होंगे। या तो ये फिजिकल फॉर्म में भी कोई इंसान हो सकते हैं, या फिर आपका जो माइंड है ना, एकदम से रेंडमली कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा बुरा फील करते होंगे तो आपके माइंड में एकदम से थॉट आता होगा, नहीं ये सारी चीजें चेंज होंगी, हम कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि वीक के स्टार्टिंग में होने वाली हैं। तो इन सिम्टम्स पे, साइन पे थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का और वेल्दी मैन का। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, बिकॉज यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो लोग अपनी लाइफ में अब स्पेशली जो बिजनेस करने के लिए सोच रहे हो, या फिर जो जॉब में भी लोग हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि किसी काम में आपको आगे बढ़ना है, उसकी बहुत टाइम से आप प्लान्स बना रहे हो, सबसे पहली चीज अकेले मत करना, किसी को साथ में लेके करो। मीन्स अगर आपके पास माइंड है तो दूसरे इंसान के पास खूब सारा पैसा होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो दूसरे इंसान के पास माइंड होना चाहिए। जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो प्लान्स बनाने की जो क्षमता होती है, वो इस तरीके के कॉम्बिनेशन के साथ आप लोगों के साथ काम करो। उनकी जो स्किल्स है उनको यूटिलाइज करो और अपना जो भी आप काम कर रहे हो कोशिश करो कि उसे बड़े लेवल पे रखो। मीन्स अगर किसी सिटी में हो, ठीक है, तो आपको वो काम सिर्फ अपनी सिटी में नहीं खोलना है, डिफरेंट सिटीज में भी छोटा ही आउटलेट ओपन करो। तो एक तो ये चीज। दूसरा, जो जॉब में हो ना, अगर जो लोग न्यू जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या न्यू पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो बेहतर है एक पोजीशन के लिए अप्लाई मत करना, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करो। क्योंकि जब आप डिफरेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करोगे और इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे तो आपका जो माइंडसेट है उसमें थोड़ा सा चेंज आना शुरू होएगा और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें कि एग्जैक्टली आप अपने लाइफ से, अपने करियर से क्या चाहते हो। कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज ये भी है कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हो, स्टिल मतलब आपको स्टार्टिंग में आपने हार्डवर्क से जो भी पैसा कमाया है वो कंप्लीट नहीं है आपके लिए, तो कोई ना कोई आपको सपोर्ट ज़रूर करेगा, बिकॉज यहाँ वेल्दी मैन का कार्ड है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप उस फॉर्म में आ सकते हो अपने माइंड को यूज़ करते हुए। नेक्स्ट कार्ड है डेविल का और हाई ऑनर का कार्ड। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव मैसेज है। ये सुनने के बाद डर के भाग मत जाना, बिकॉज ये एनर्जी आ रही है तो मैं इसको बोलूंगी ज़रूर। पहला नॉर्मल मैसेज जो अच्छा है, जो लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो नेगेटिव लोगों के आसपास, वो आपकी इमेज को जैसे डाउन कर रहे हैं ना, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आप उस सिचुएशन में भी अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम कर जाओगे जहाँ पर लोग आपको रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, भले ही आप किसी भी सिचुएशन में हो। अगर इसको लव लाइफ से अटैच करके देखते हैं, तो अगर आपका जो पार्टनर है या फिर आप इस टाइप के कनेक्शन में हो जहां पर आप उसके साथ भी रहना चाहते हो और उसके साथ नहीं भी रहना चाहते हो, ऐसी सिचुएशन है, मीन्स प्यार करते हो लेकिन उनके साथ आप रह नहीं पा रहे हो क्योंकि जो हैबिट्स हैं, जो बिहेवियर है वो आपको पसंद नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो वो चीज़ें आप अपने पार्टनर को कन्वे कर पाओगे इजीली और वो इस चीज़ को समझेंगे भी। ये वीक में थोड़ी सी चीज़ें सही हो रही हैं और
कुछ लोग नेगेटिव अटैचमेंट को रिलीज कर पाएंगे। अगर आप इमेज को अगर नॉर्मली समझें, डेविल कार्ड क्या होता है कि नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके माइंड के ऊपर, आपको पता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज खराब है, बट स्टिल एक नशा होता है कि किसी भी चीज को करने का, नहीं हमें करना ही करना है। भले ही एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग जिम जाते हैं नॉर्मली हेल्दी रहने के लिए, और कुछ लोगों को नशा चढ़ जाता है कि नहीं जाना ही जाना है, इतने वेट्स उठाने ही उठाने, भले ही उनकी बॉडी उसके लिए अलाउ करे या ना करे। तो ऐसी कुछ अगर सिचुएशन है ना, तो उसमें ये जो नेगेटिव माइंडसेट है या इन्फ्लुएंस है उसको आप रिलीज कर पाओगे। क्योंकि हाई ऑनर में ये जो तोपे रखी हुई ना, तो एक ही सिंबल शो कर रहा है, एक तो व्हील है, उसके साथ वो जो उसकी मतलब एक जो रॉड टाइप है जिसमें से बारूद बाहर आता है। तो ये सिंबल क्या शो कर रहा है कि एक तो फॉरवर्ड मूवमेंट, दूसरा ये भी कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना एंगर सही डायरेक्शन में रिलीज कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव मैसेज की मैं बात कर रही थी, तो ये भी बोलूंगी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रेजेंस है, मीन्स काला जादू कह सकते हो, या फिर किसी ने कुछ कराया हो या ना कराया हो, बट ऐसा कुछ है जहां पर आप रह रहे हो, या फिर जो चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है उस चीज से कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एंटिटी अटैच है। लेकिन अगर आप चाहो इस वीक में इस चीज को रिलीज कर सकते हो। और स्पेशली एक चीज बताती हूँ मैं, अगर आप इस चीज को रिलीज करना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके घर के ऊपर या फिर आपके यहाँ पर भी किसी ने कुछ गलत चीज करा रखी है, तो इसके सिम्टम्स सबसे पहले ये होंगे कि आपके घर में पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। बहुत मेहनत कर लो, दवाइयाँ डाल लो, कुछ भी उनको खाद दे दो, लेकिन नहीं उगेंगे। थोड़े टाइम के लिए उसमें फूल वगैरह आएंगे या जो भी है, बट उसके बाद 2-3 महीने के बाद वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा कुछ सीन होगा। दूसरा, आपके घर में जब आप एंटर करोगे, बाहर तो आपको बहुत अच्छा फील होता होगा, लेकिन घर में एंटर करने के बाद आपको ऐसा नेगेटिव फील होता होगा कि मीन्स कि घर में मतलब आप लेटे हुए बात कर रहे हो, लोगों से कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता, बस कि हाँ बस टाइम काटो और चलो काम पे चलते हैं, ऐसा सीन हो जाता होगा। दूसरी चीज ये भी है, रैंडम नेगेटिव थॉट्स आते होंगे। कुछ लोगों का होता है कि अलग ही बिल्कुल गंदे गंदे, मतलब ऐसा कि बस कभी माइंड में एकदम से थॉट आएगा, आप बैठे हुए हो, भाई मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, यार मेरे को अटैक तो नहीं पड़ जाएगा, या फिर मेरे ऊपर फैन तो नहीं गिर जाएगा। ये कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं, मतलब आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ही दौड़ेगा, कितनी भी कोशिश कर लो आप, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अपने जिनको भी प्रे करते हो उनका जो एरिया अगर आपने बनाया हुआ है वहां पर आप हमेशा सफाई रखते हो, स्टिल कुछ ना कुछ उसमें ऐसा, मतलब कभी कभी होता है ना कि हम जब चीजें सही होती हैं तो हमारा जो मंदिर होता है वो भी कितना अच्छे से शाइन करता है। अगर हम दीपक वगैरह जलाते हैं या फिर उसमें धूपबत्ती अगरबत्ती अगर कुछ भी जलाते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिविटी फील होती है। जब आप लेकिन पूजा करने बैठते होंगे या फिर जिनको भी प्रे करने बैठते होंगे, वहाँ पर आपको ऐसा फील होता होगा कि यार जल्दी से फिनिश करो, मतलब एक ड्यूटी सी है कि हमें फिनिश करके अब आगे बढ़ो, बस हो गया। इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। आपके घर में कोई भी चिड़िया या फिर बटरफ्लाई ये आती होंगी, बैठती नहीं होंगी, आके चली जाती होंगी, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को रिलीज करना है। इसका छोटी सी चीज़ मैं बोलूँ, सैटरडे के टाइम पे, हाँ सैटरडे की रात में अगर आप चाहो तो ये 11 बजे के बाद करना। एक चौमुखी दीपक लेना है जिसमें आपको डालना है सरसों का तेल और 4 बत्ती आपको उसमें लगा देनी है, और एक कील लोहे की डाल के, और 5 नहीं ओवरऑल 7 दाने काली मिर्च के और थोड़ा सा काला तिल, ये सारी चीज़ें डाल के आप जितने भी घर के मेंबर्स हो उसको या तो अपना उस तेल के अंदर अपना फेस देख लो, और नहीं देखना चाहते तो उसको सिर्फ दीपक को आप सब पकड़ के ऐसा फील करो कि उसमें आपकी नेगेटिव जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। और 7 बार अपने पूरे घर का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाना। उसके बाद 11 बजे के बाद उसे ब्रह्म स्थान मीन्स घर के जो बीचों बीच में जो एरिया होता है वहां पर प्लीज उसे जला के छोड़ देना। नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे से पहले या तो चौराहे पर जाकर आप उसको फोड़ दो, या फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे जो वीराने में हो। ऐसा नहीं कि आप जहाँ पर डेली जाते हो, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पर मतलब लोग ना आते हो, वहां पर उस पीपल के पेड़ के ऊपर नहीं मतलब साइड में जड़ में, वहां उसको तोड़ के
मतलब ऊपर से पटक देना है जिससे कि वो टूट जाए, लेकिन उसको देखना नहीं है, फिर वापस मुड़ के अपने घर पे आ जाना। तो थोड़ी सी इससे जो है चीज़ें सही होनी शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में। बस एक ही छोटी सी वार्निंग थी, बट ये सबके साथ नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा होने वाला है। अब लास्ट का जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का और टॉयल एंड लेबर का। तो क्लियरली ये शो कर रहा है कि वीक के एंड तक आते आते आपको हार्डवर्क करना है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप उस हार्डवर्क की वजह से ही अभी भी सबसे ऊपर रहोगे। आपकी जो पोजीशन है वो मेंटेन रहेगी, वो बैलेंस रहेगी, और आपका जो माइंड है एक्टिव रहेगा। स्पेशली जो ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में काम करते हो या फिर जहां पर हैंड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो ऐसे लोगों को स्पेशली बोल रही हूँ, अपने काम को करते रहो, प्रॉब्लम आए रुकना नहीं है, बिकॉज यही जो आपका हार्डवर्क है, जो लगन है ना, वो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाएगी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इस वीक में है, चीज़ें अच्छी हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेगेटिव सिचुएशन चलेगी इस वीक में, कुछ भी नहीं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ रही है, ग्रोथ भी है। पार्टनरशिप अगर नेगेटिव थी तो वो भी अच्छी हो रही है। आप जिस प्लान पे काम करना चाह रहे हो तो बस किसी के साथ बैठ के काम करना, तो उसकी भी अच्छी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ है कि आपको अपनी तरफ से जो हार्डवर्क करना है, अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है ना, उसको नहीं छोड़ना है। तो ये रीडिंग जिनके साथ रेजोनेट की हो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।